इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। साथ ही इस वीडियो में जो वैज्ञानिक प्रयोग दिखाया गया है वह भी काल्पनिक है। हमारे द्वारा इस वीडियो से किसी जीव को कोई भी हानि नहीं हुई है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। तुझे मरना होगा, क्योंकि जब तक तू जिंदा है वो मुझे प्यार नहीं करेंगे। एलेक्स! सर, सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक नींद नहीं खुली आपकी? अबे ओ कुत्ते, कान में गोबर भर के सोता है क्या? आज पूरे 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक भाड़े के नाम पर मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। साला अपने ही पैसे भीख की तरह मांगने पड़ रहे हैं। और तेरी वो मुर्गी, तो छोड़ो। अगर इस हफ्ते मुझे मेरा भाड़ा नहीं मिला ना तो तुझे लात मार के यहाँ से बाहर भगा दूंगी और वो जो तेरी मुर्गी है ना उसे ना पका के खा जाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ, साला सिर फेरा कहेगा। अरे बच्चा लोग, ये तो कुछ नहीं है। वो दूर पहाड़ के पीछे घनघोर जंगल, घनघोर जंगल, भीषण घनघोर जंगल। अमावस का रात था, इधर अंधेरा उधर अंधेरा, बीच में हम सपेरा। तभी हमको पेड़ के पीछे से सटपटाहट का आवाज आता है। सर 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 सर, क्या वहाँ सांप था? सांप? सांप नहीं, एनाकोंडा। एनाकोंडा। कोरोना के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,310 नए मामले सामने आए हैं और 53 लोगों की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोरोना के करीब 59। Shocking story has come to light from Rajnandgaon in Chhattisgarh, where a garbage van was used to ferry the dead body of a COVID patient. Pictures show. वाह, ये सही है। टीवी पे कोरोना की न्यूज़ देखो, फिर एक चूतिया सा एक्सप्रेशन देके टीवी बंद करके निकल लो, लेकिन खुद कुछ मत करो। ये और कर भी कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या मतलब? तू साइंटिस्ट है, वैक्सीन बना, पैसे कमा, इस झोपड़ी से बाहर निकलना है कि नहीं तुझे? उसकी बातें मत सुन। याद है ना पिछले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? इसकी 2 घूंट और तू चीते की रफ्तार से दौड़ेगा। क्या बात कर रहा है? सच में? पैर में जहर इतना ज्यादा फैल चुका था कि हॉस्पिटल आने में 5 मिनट की भी देरी होती ना तो पैर तो गया था तुम्हारा। डॉक्टर साहब, मेरा आर्मी का फिजिकल है, मैं दौड़ तो पाऊंगा ना? दौड़ पाओगे? दौड़ना तो दूर की बात है, 1-2 महीने तक बिस्तर में सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। क्या? और वो जो तेरी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था वो याद है कि भूल गया? अबे तो जिसका 2-4 एक्सपेरिमेंट फेल ना हुआ हो वो साइंटिस्ट किस काम का? अगर तुम्हारी तरह एडिशन भी सोचता तो आज हमें बल्ब देखने को ही नहीं मिलता, बैठे रहते अंधेरे में। देख, इसकी बातों में मत आ। अबे तो चुप, मुझे इससे बात करने दे, बीच में मत बोल। बेवकूफ, तुम कर सकते हो लड़के, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जीनियस हो। हाँ, मैं जीनियस हूँ और मैं ही करूँगा। So, Mr. Chandan Prakash, tell me, why shall we hire you at WHO? हाँ जी? आप में ऐसी क्या खूबी है कि हम आपको WHO में हायर करें? सर, मैंने एक ऐसा केमिकल बनाया है जिससे
जिससे बुखार और बदन दर्द 5 मिनट में खत्म हो जाता है। फाइल दिखाओ यार। मैंने तो परसों इस केमिकल की खोज की, अब किसी ने मुझसे पहले खोज दी तो मेरी क्या गलती यार। सांप नहीं, एनाकोंडा। एनाकोंडा, बाप रे। फिर भी कितना बड़ा। अरे बुद्धू, इतने रात में कैसे नापते? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो हमारे पास आया। फिर आपको वो निगल लिया? नहीं, वो हमको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, हम उसको बोला बल्लू सपेरा। जैसे ही वो हमारा नाम सुना, न आओ देखा न था, पकड़ा हमारा पाँव और दुम दबा के भाग गया। अरे बालू, तेरे पैर के नीचे सांप है। बाबा, कोथा सांप! बाबा, बचाओ! बाबा! अरे चलो यार, चलो। ये बालू फालतू का फेंकते रहते। चलो 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 चलो। हाँ चलो यार, चलो यार। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। किसी चीज को हाथ मत लगाना। बॉस, कैसे हैं आप? हाय कटरीना, कैसी हो? बॉस, आपको नहीं लगता कटरीना अब जवान हो गई है? और जवान बेटी को कब तक घर में रखोगे बॉस? कोई सलमान जैसा मुर्गा देख के इसकी शादी करा देते हैं ना। आखिर एक दिन तो बेटी विदा करनी पड़ती है बॉस। हाँ हाँ, शादी करो, विदाई करो, लेकिन एक चीज कभी मत करना, मुझे मेरा भाड़ा कभी मत देना। अरे हरामखोर, निर्लज्ज, तुझे बिल्कुल दया नहीं आती ना मुझ पे? अरे इतना तो केरी ने अपने वीडियो में लाइक नहीं मांगे होंगे जितना मुझे अपना भाड़ा मांगना पड़ रहा है। और ये सब भंगार खरीदने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरा भाड़ा चुकाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। जब भी मांगो तो गरीब हो जाता है। मैं दे दूंगा आपके पैसे। कब देगा? जब मैं मर जाऊंगी तब। याद रखना, ये हफ्ता खत्म होने से पहले अगर मेरे हाथ में 7 महीने का किराया नहीं आया ना, तो तुझे और तेरे इस कचरे को दोनों को बाहर फेंकवा दूंगी। याद रखना। ओ अबे ओ चपड़े अंजू। आंटी, चपड़गंजू नहीं, चंदू, चंदन प्रकाश। हाँ हाँ, वो तो जो भी है। यहाँ कैसे आना हुआ? वो आंटी, ये ऐसे क्या है बे? ये क्या कोई नाटक मंडली का सरकारी भवन है जो सारे चपड़गंजू यहीं आ जाते हो? 1 हफ्ता, याद रखना, 1 हफ्ता। बॉस, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज इस चुड़ैल की बातें सुन सुन के। मुंह पे मार क्यों नहीं देते पैसे आप?
अगर तेरे पास पैसे हो तो जा मार दे उसके मुंह पे। आंटी इज लाइक घर की बुजुर्ग, और बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना, इग्नोर कर। और वैसे भी हमें बहुत बड़ा काम करना है जारविस, देश को हमारी ज़रूरत है। जारविस? बॉस मैं तो चंदू हूँ ना, चंदन प्रकाश। नहीं, जब तक हम वैक्सीन नहीं बना लेते तब तक तुम मेरे जारविस हो। जारविस, हमें प्रधानमंत्री कार्यालय को एक मेल भेजना होगा और कुछ चीजों की डिमांड करनी होगी। लिखो, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अलेक्जेंडर कुमार है और मैं अपना कीमती वक्त निकालकर एक वैक्सीन बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए, जैसे कि 6-7 एकड़ में फैला हुआ एक छोटा सा लैब, 2-3 करोड़ रुपए चाय पानी के लिए और 4 वैज्ञानिक नासा के। बॉस, नासा के वैज्ञानिक क्यों? जहाँ तक मैं जानता हूँ आपसे बड़ा साइंटिस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे पगले, हम लोग तो एक्सपेरिमेंट में बिजी रहेंगे ना, तो लैब की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और फिर कटरीना का ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अच्छा ऐसा। बॉस और कुछ? हाँ, 10 किलो प्याज लिख दे, प्याज खत्म हो गया है। ओके। बॉस वो मेरी चड्डी भी फट गई है। हाँ तो 4 चड्डी लिख दे, 2 तेरे लिए 2 मेरे लिए। ओके मेरी बॉस। वाली पिंक लिखना। पिंक? सॉरी, बेबी पिंक। जल्दी लिख और इसे तत्काल प्रभाव से मुझे मुहैया करवाया जाए, ये मेरा आदेश है। बॉस जवाब आ गया। पढ़ो क्या लिखा है। इसमें लिखा है, प्रिय अलेक्जेंडर कुमार, आपसे अनुरोध है कि अपनी औकात में रहें, दिमाग ना हो तो ना चलाएं तेरी माँ। बॉस ये तो गाली लिखा है। गाली छोड़ के पढ़ो जारविस। 2-3 लाइन नई नई गालियां हैं, काफी गालियां हैं, और ये तो बहुत ही क्रिएटिव गाली है। बॉस सुनोगे? बेवकूफ, आगे बढ़ो। आपका अपना प्रधानमंत्री, नई दिल्ली। अब क्या करे बॉस? अब हमें खुद ही कुछ करना होगा जारविस। बॉस, मैं आ गई। इसे किसने बुलाया बे? बॉस मैंने, मुझे पता था जरूरत पड़ेगी। कहीं मुझे आने में लेट तो नहीं हुआ ना? कहीं आप लोगों ने वैक्सीन बना तो नहीं ली? नहीं नहीं, अभी तो बस शुरू करेंगे। वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो रवीना। तो शुरू करें बॉस? क्या? वैक्सीन बनाना। बॉस हमें जल्दी काम शुरू करना चाहिए, कहीं हमसे पहले किसी ने वैक्सीन बना ली तो। पॉइंट है। तो गाइस, कोरोना स्पाइक प्रोटीन से बना सॉरी बॉस, सॉरी। तो गाइस, कोरोना स्पाइक प्रोटीन से बना होता है। अगर हमें इसे नष्ट करना है तो उससे भी हार्ड लिक्विड चाहिए। उससे भी हार्ड लिक्विड? बॉस अगर हम वैक्सीन में थोड़ा सा तेजाब मिला दें तो वो कोरोना की माँ बहन कर देगा। तो फिर हम वैक्सीन बनाकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? लोगों को बोल देते हैं खुद ही तेजाब लेकर पी लें। दैट्स इट। बेटा, हमें पेशेंट की नहीं, कोरोना की माँ बहन कर दी है। ओह, मतलब हमें पेशेंट के बारे में भी सोचना है क्या बॉस? बॉस आप कितने अच्छे हो बॉस, आप सबके बारे में सोचते हो, मेरे बारे में भी सोचिए ना। वैसे रवीना, मैंने भी पेशेंट के बारे में सोचा है। चलो हो गया, काम कर ले, आप काम कर ले।
मेहनत रंग लाई बॉस। आखिर ऐसा क्या है उस मुर्गी में कि आप उससे इतना प्यार करते हो? रवीना, बॉस कटरीना से बहुत प्यार करते हैं और उसके अलावा इनकी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता, है ना बॉस? पर क्यों? आखिर है तो वो एक मुर्गी ही ना। तुम्हें जानना है ना तो सुनो। जब 3 साल पहले मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। साले जिंदगी नरक बना रखी है तूने मेरी। एक नंबर का नालायक है तू। काश उस रात में जल्दी सो गया होता, कम से कम तेरे जैसी नालायक औलाद तो ना पैदा हुई होती। पापा, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए आप मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? छोटा सा एक्सपेरिमेंट? अबे बेचारे वर्मा साहब को पहले सिर्फ जोड़ों में दर्द रहता था। तेरा बनाया हुआ केमिकल पीने के बाद अब कैंसर और एड्स छोड़ के उन्हें दुनिया की सारी बीमारियां लग चुकी है उनको। ऊपर से मैंने उनको जो पैसे उधार दे रखे हैं मुझे उनसे वापस लेने हैं। किस मुंह से मांगूं? किस मुंह से मांगूं? कहीं अब उल्टा उन्हें 10-20 हजार देने ना पड़ जाए, वो भी तेरी वजह से। तेरी वजह से। निकल तू निकल निकल, तू निकल। दिखना मत, दिखना मत। और जब मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तब मैं बेसहारा सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उस दिन मुझे ये मुर्गी मिली। उस दिन ये भी बेसहारा थी और मैं भी बेसहारा था और मैंने इसे गोद ले लिया। और फिर ये दोनों बेसहारा मेरी गोद में आ गिरे, है ना अलेक्जेंडर कुमार? अलेक्जेंडर बेटा, जरा इधर आना, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। जी, मुझसे? तो बेटा, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई अलेक्जेंडर कुमार है? नहीं है ना? तो तुमसे ही कहूंगी, जल्दी आओ। जी आंटी। क्या हुआ बॉस? अरे कुछ नहीं, वो तेरे बॉस ने ना छिपकली देख ली इसलिए चिल्ला रहा है ना अलेक्जेंडर कुमार? आंटी बहुत दर्द हो रहा है, आंटी छोड़िए प्लीज। आंटी, कहा था ना तुझसे यहाँ कोई लड़की नहीं आनी चाहिए। कौन है वो आंटी छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। कौन है वो? आंटी, वो ना चंदू की बहन है। अच्छा, और तो क्या उसका बहनोई है? सब समझती हूँ मैं। 1 घंटे में उस आइटम को बाहर निकाल यहाँ से। और शिकी लड़ाना है ना तो कहीं और जाके लड़ाओ। ये कोई लैला मजनू पार्क नहीं है, समझे? आंटी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए प्लीज। अरे छोड़ती हूँ बेटा, मुझे भी थोड़ी ना किसी जवान लड़के को टॉर्चर करने में मजा आता है। हाँ, 1 घंटा याद रखना। बॉस, वैक्सीन बन गया, चलिए अब इसे बेचते हैं। ये सही है। रवीना, तुम एक काम करो, बाहर जाओ, सब्जी वाले से ठेला लेकर आओ। और तू चंदू बाहर जा, भीड़ जमा कर दे, सबको बता दे हमने वैक्सीन बना लिया है। गर्मा गर्म आके ले ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा, है ना? जा। ओके बॉस। बेवकूफ, वैक्सीन बनने के बाद ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं? ट्रायल करते हैं हाँ, बॉस। और हमने वैक्सीन बनाया, समोसा नहीं जो तू गर्मा गर्म जाके बाहर बेच देगा। इडियट। बॉस, मुझे वैक्सीन का कलर पसंद नहीं आ रहा, उसे पिंक कर दो ना। अच्छा, पिंक करना है क्या रवीना? पहले बताना था ना बनाते वक्त। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, पिंक लिपस्टिक लाओ, उसका फ्लेवर वैक्सीन में डाल देंगे, है कि नहीं? जाओ 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 जाओ, गो, गो, गो। वैक्सीन बन चुका है जारविस, और अब हमें इसे किसी के ऊपर ट्रायल करना होगा। नहीं बॉस, मैं नहीं, देश को मेरी जरूरत है। क्यों ना आप खुद पे ट्राई करो। तुझसे ज्यादा जरूरत देश को मेरी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये दुनिया कभी इस बीमारी का वैक्सीन नहीं बना पाएगी। तो फिर करे किस पे? मुझे पता है किस पे है। एक चूतिया।
यार तुम लोग नहीं ले रहे हो? राहुल, तू भूल गया हमारे संस्कार। अतिथि देवो भव, मेहमान पहले। अच्छा हाँ। यार ये तो चाय जैसा है यार। स्पेशल चीज बोल के तुम लोग ने चाय पिला दिया। चाय? बॉस, ये तो चाय जैसा है। लेकिन बिना अदरक और चाय पत्ती की चाय बनी कैसे? कहीं ये मेरी नई खोज तो नहीं? ये तो खत्म हो गया। ये गलत है यार। तुम लोग मेहमान से छीन के पी गए। संस्कार है कि नहीं तुम लोग में? मैं थोड़ा सा बस पिया था यार, तुम लोग पूरा पी गए। मुझे नहीं खेलना भाई, मैं जा रहा हूँ यार। राहुल रुक, राहुल सॉरी राहुल रुक जा। बॉस, हमने वैक्सीन बनाया, चाय बन गया। क्यों ना हम चाय बनाए, हो सकता है वैक्सीन बन जाए। नहीं मतलब बना तो ठीक, नहीं तो इसी बहाने चाय की चुस्की हो जाएगी। चुप। बॉस मैं आ गई। बॉस मैं पिंक लिपस्टिक ले आई। अब इस पिंक लिपस्टिक का कोई काम नहीं है रवीना। क्यों? क्योंकि हमारा पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। तो आप क्या करें? अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है तो फिर सोचिए। नागिन नागिन। बॉस, मुझे भी आता है। नागिन गिन गिन गिन। नागिन, एग्जैक्टली नागिन, सांप। यू आर ब्रिलियंट रवीना, यही तो मैं ढूंढ रहा था, सांप का जहर। यू आर ब्रिलियंट रवीना। सांप का जहर कहाँ मिलेगा लेकिन? तो गाइस, सांप के जहर में प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो स्पाइक प्रोटीन को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन बॉस, उससे तो ह्यूमन सेल्स को भी नुकसान पहुंचेगा और इंसान मर भी सकता है बॉस। तो हमें एक ऐसा लिक्विड चाहिए जो ह्यूमन सेल के डैमेज होने पर उसे जल्द से जल्द रिपेयर कर सके। कुत्ते का लार। बॉस, कुत्ता अपने जख्मों को चाट कर ठीक कर लेता है। इसका मतलब उसके लार में सेल्स को रिपेयर करने की क्षमता होती है। एग्जैक्टली, यू आर ब्रिलियंट चंदू। ये कुत्ते का लार कहाँ मिलेगा? ओके, तो अब हमें दो चीजें चाहिए, एक कुत्ते का लार, दूसरा सांप का जहर। तो बॉस, सांप का जहर लेने आप चले जाइए और मैं और रवीना कुत्ते का लार लेके आ जाते हैं। नहीं बॉस, मैं कुत्ते का लार लेने किसी कुत्ते के साथ नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ जाऊंगी जहर लेने। नहीं, मेरे साथ नहीं। नहीं, मेरा मतलब है सांप जहरीला है ना, डस लिया तो तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रवीना। आप कितने अच्छे हैं बॉस, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। तो ऐसा करो, तुम जाके कुत्ते का लार ले आओ और ये चंदू मेरे साथ जाके सांप का जहर ले आएगा, है ना? चलो चलते हैं। पीछे पीछे आएगा हमारा। हाँ तो हम क्या बोल रहा था? हाँ देख के चलेगा तुम। हाँ यार, घनघोर जंगल में, खूब बड़ा घनघोर जंगल। बाप रे। उधर अंधेरा, उधर देख के चलेगा, टट्टी है उधर। हाँ इधर अंधेरा, उधर अंधेरा, बीच में हम अकेला बल्लू सपेरा। बाप रे। फिर हमको पेड़ के पीछे से सटपटाहट का आवाज आया। हाँ जब हम जाके देखा तो वहाँ इतना बड़ा एनाकोंडा, एकदम बड़ा, वो हमको घूर रहा था, हम उसको घूर रहा था। उसके बाद तब वो हमको देखा, उसके बाद वो डर गया। देखा साइज, देखा तुम, हाथी का आकार का साइज। तुम देखता ना तो बोलता हाथी है। बाप रे। देख कर चलो, उधर देख कर चलो। हाँ तो तुमको क्या करना है, तुमको अपना नीचे 3 लोग को जोड़ना है और उन 3 लोग को बोलने का है कि आगे 3 लोग को जोड़े। ठीक है? तो खूब पैसा आएगा। यही है तुम्हारा बॉस? हाँ यही है हमारे बॉस। अच्छा बॉस सपेरा। तुम्हारा ये लड़का बताया कि तुमको जौहर चाहिए सांप का। एक मिनट रुको। हाँ ये एनाकोंडा का है और ये कोबरा का है। हाँ लो 500 टका दो।
हमें उस सांप का जहर चाहिए, ताजा। अरे ये सांप, हाँ ठीक है हम लाता है। आप लोग 2-3 किलोमीटर दूर चले जाइए, काहे कि ये बहुत जहरीला सांप है। आप लोग जाइए, हम लेके आता है सांप। हम यहीं पे रहेंगे, तुम जाओ जहर लेके आओ, हमें कुछ नहीं होगा। अरे साहब जी, आप समझ नहीं रहा है, हम लेकर आ रहे हैं ना, ये जहरीला है। हमको काटेगा तो चलेगा, आप लोगों को काटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इधर जंगल है। नहीं काटेगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है दुनिया भर में सांपों के बारे में। ये दुनिया का इकलौता सांप है जो डसता नहीं है। अच्छा। ओ तुम समझा नहीं, हम जानता है नहीं डसता है ना। क्या है कि इसका जो जौहर है ना, वो बहुत जहरीला होता है। तुम्हारा पूरा माछा झोर खराब हो जाएगा, फालतू हो जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं। अरे यार, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुमको सांप पकड़ना आता भी है कि नहीं आता? फट रही है क्या तुम्हारी? हम डरपोक बोलता है हमको, हमारा फट रहा है। वो घना पहाड़ है ना, उसका पीछे घनघोर जंगल। यार मैं बता दूंगा, बताओ इसको। टाइम वेस्ट करा रहा है। ये घनघोर जंगल, ये क्या बोल रहा था? वो मैं बता दूंगा आपको बाद में, लेके आते हैं। लाता साहब, अभी लाता हूँ। पेड़ के पीछे भागा है सांप। साला हमको फट्टू बोलता है, हम देता है सांप का जहर से, हम अपना जहर देगा इसको। लारा साहब। हेलो साहब, आपको जहर। हमारा 500 टका हो गया, हमारा पैसा दीजिए। 500 रुपए तो तुम्हारे इस काम के लिए बहुत कम है सपेरे। मैं तुम्हें एक ऐसा केमिकल देता हूँ जिससे सांप खींचा चला आता है। मुझे बरसों लग गए उस केमिकल को बनाने में, और यही होगा तुम्हारा असली इनाम। खेलो सांपों के साथ, चलो जावे, मजे करो। हमको नहीं चाहिए, ले जाओ, हमारा पैसा दो। 500 टका हुआ हमारा, हमको नहीं। तुझे मरना होगा, क्योंकि जब तक तू जिंदा है वो मुझे प्यार नहीं करेंगे। कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है कि तू मेरी सौतन है। रवीना! सच बताओ, क्या करने वाली थी तुम मेरी कटरीना के साथ? बॉस तो मैं कटरीना को ये सिखा रही थी कि कोई डंडा लेके मारने आए तो अपनी रक्षा कैसे करे। सेल्फ डिफेंस बॉस। ये मैं कुत्ते का लार ले आई। अरे सरकारी नौकरी लग गई क्या? इतना चिल्ला रहे हो? नीचे बैठ, मेरी माँ, झुक जा। वो नमूना कहाँ है? मैं यहाँ हूँ आंटी। तू वहाँ नीचे क्या कर रहा था? वो मैं थक गया था ना, तो मैं नीचे आराम कर रहा था। हाँ वो सब ठीक है। ये लड़की की आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही थी? वो ये साला, ये देखो कितनी बार बोला है, अपनी आवाज निकाला कर, अपनी आवाज में बात किया कर। क्यों लड़की की आवाज में बात करता है तू? देख, तेरी वजह से आंटी को अपने रूम से यहाँ तक आना पड़ा। मैं कभी कभार लड़की की आवाज निकाल लेता हूँ। ठीक है, नाटक मत करो ज्यादा तुम लोग। अच्छा। तुझे कितनी बार बोलूं अपनी आवाज निकाल, आंटी परेशान हो रही है। सॉरी आंटी, ये गलती हो गई। सुअर के बच्चों, अगर नाटक करने का इतना ही शौक है तो नाटक मंडली में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? मेरे घर को सर्कस बना के रखा है। चले गए खड़ूस। अगर मुझे इस घर में रहना है तो इसे कैसे भी करके यहाँ से निकालना होगा। रवीना, तुम एक काम करो, घर जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर डिनर पे आ रहा हूँ। क्या? हाँ, तो जाओ तैयारी करो। बॉस, अकेले आना। बिल्कुल अकेले रवीना।
बॉस ये तो गलत है, मैं भी चलूंगा डिनर पे आपके साथ। अबे कोई डिनर पे नहीं जा रहा है, उसे भगाने के लिए मैंने ऐसा कहा। चल तैयारी कर सब चीज। राहुल ये पक्का मेरे लिए है ना? राहुल तेरे लिए ही है। इससे मेरी बॉडी बन जाएगी ना, 6 पैक्स आ जाएंगे ना मेरे। पागल तू बप्पी लहरी, सलमान खान लगेगा, सलमान खान। थैंक यू भाई। पी जा एक घूंट में। ये कुत्ते की तरह हरकत क्यों कर रहा है? क्योंकि बॉस ये कुत्ता बन चुका है। क्या? लेकिन कैसे? आपने कुत्ते के लार में से डीएनए का सीक्वेंस करे बिना ही इसे पिला दिया, और उसका साइड इफेक्ट ये है कि ये कुत्ता बन चुका है बॉस। शिट! ऐसा हो गया क्या? हरामखोरों, तुम दो कुत्ते क्या कम थे जो तीसरा भी ले आए? ये भौंकने की आवाज कहां से आ रही है? कहा था ना पेट से लाउड नहीं है। अब ये मत कहना कि ये भौंक रहा था। अब ये क्या नौटंकी है? आंटी वो बॉस ने ना एक्सपेरिमेंट किया और इंसान को कुत्ता बना दिया, और ये आम कुत्तों से 10 गुना ज्यादा वफादार है। क्या? इंसानी कुत्ता? वैसे भी मुझे इतने बड़े घर में एक वफादार की जरूरत तो है। अच्छा सुनो, एक काम करो, ये कुत्ता मुझे दे दो। 6 महीने का किराया माफ, बस इस महीने का दे देना। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। बेटा अलेक्जेंडर कुमार, जरा साइड में आना, बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये कुत्ता आपका होगा, ले जाइए। समझदार हो। बॉस उस बेचारे का कल एग्जाम है, कैसे ठीक करेंगे उसे? एक बार वैक्सीन बन जाए जारविस, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैक्सीन कैसे बनेगा बॉस? हमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो स्पाइक प्रोटीन की कॉपी हो। उसके मॉलिक्यूल सीक्वेंस में चेंजेस करके वैक्सीन बन सकता है। लेकिन ऐसी चीज आएगी कहाँ से बॉस? मुझे पता है कहाँ से। प्रोफेसर डी। अलेक्जेंडर कुमार और साथ में एक अजनबी। आओ एलेक्स, बैठो। एलेक्स, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं कि बिना काम के तो तुम अपने घर तक नहीं जाते, और शहर से इतनी दूर आए हो, कोई जरूरी काम होगा। हाँ सर, काम तो बहुत जरूरी है। अरे दामाद जी, आप आ गए? अभी 3 ही दिन तो हुए हमारी बेटी को घर आए, और आप इतनी जल्दी उसे लेने आ गए? हाय हाय, रहा नहीं जाता क्या? अरे भाग्यवान, दामाद जी पहली बार घर आए हैं, उनसे चाय पानी पूछो। अब यही क्या मैं ही पूछूं? जाओ
चाय पानी की व्यवस्था करो और पुष्पा को भी भेजो। दामाद जी के सामने मत डांटिए ना। अरे गुस्सा नहीं तो और क्या करो? दामाद जी इतने धूप में आए हैं, बिना चाय पानी पूछे ही खिंचाई करनी चालू हो गए। जाओ जाके चाय लेके आओ और पुष्पा को भेजो। तुमने अपनी जरूरत नहीं बताई एलेक्स। सर दरअसल बात ये है कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इस तरह हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स बेकार हो गए। अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हो। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं एलेक्स। ये बहुत ही पावरफुल मॉलिक्यूल है एलेक्स। 3 साल पहले जब मैंने इसकी खोज की तो मैं बहुत खुश हुआ अपनी उपलब्धि में, क्योंकि ये कोशिकाओं को नई ऊर्जा दे सकता था जिससे इंसान अमर हो सकता था। कामयाबी का वो दौर और सफलता के घमंड में चूर। हाय दैया, आप सच में आए हैं मुझसे मिलने? माँ बता रही थी आप आए हैं मुझसे मिलने। हे रहा नहीं जा रहा था मेरे बिना। अरे बाप सामने बैठा है, थोड़ा तो लिहाज कर। आजकल के बच्चे भी ना। हाँ तो हम कहाँ थे जी? ये भाई सब कौन है? पुष्पा, वो सासू माँ अंदर चाय बनाने गई थी। जाओ देखो चाय बनी कि नहीं बनी। जाओ। हाय दैया, मैं तो भूल ही गई थी। अब भी लाती हूँ जी। बॉस, ये मॉलिक्यूल बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मैंने आज तक ऐसा रिएक्शन कभी नहीं देखा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है बॉस। बेकार की बात मत करो। वो प्रोफेसर डी का मॉलिक्यूल है और वो जीनियस है। सॉरी बॉस, लेकिन हमें एक बार प्रोफेसर डी से बात करनी चाहिए। मुझे सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा। जारवेस, तुम 2 फेल एक्सपेरिमेंट से घबरा गए हो। बेकार के ख्याल दिमाग से निकाल दो। दो मुझे मॉलिक्यूल। याद नहीं है प्रोफेसर डी ने क्या कहा था? इंसान अमर हो सकता है इस मॉलिक्यूल से, और मैं दूंगा दुनिया को अमरता का वरदान। इंसान मुक्त होगा आने जाने की इस प्रक्रिया से, और फिर एक डोज 1 करोड़ का भी तो बिकेगा। और फिर इस छोटे से खंडहर को छोड़ के बड़े से लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। लाओ दो। मैंने बदल दिया प्रकृति का वो नियम जिसमें जन्म लेने के बाद मरना पड़ता था। जारवेस, जाओ बता दो दुनिया को कि हमने वैक्सीन बना लिया है। लेकिन बॉस, हमने अभी तक इसका ट्रायल नहीं किया। तो कर लेंगे। जाओ राहुल को लेकर आओ। बॉस, राहुल नहीं प्लीज। एक तो वो वैसे ही कुत्ता बन चुका है, कहीं कुछ और साइड इफेक्ट्स हो गए तो। हाँ यार, ये भी है। तो फिर करे किस पे? एलेक्स भैया, एलेक्स भैया को अमर रहो। एलेक्स भैया, बॉल ले लूं क्या? ले ले बेटा, तेरा ही बॉल है, जा ले ले। एलेक्स भैया कुछ चुभा। हाँ बेटा, मुझे भी काटा। क्या यार, मच्छर बहुत है ना। अरे तो कछुआ छाप जलाओ ना, उससे मच्छर नहीं आते। ऐसा है क्या? जारवेस, कछुआ छाप लेना याद रखना। पिंकू, तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? मतलब तुम्हें चक्कर आ रहा है, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, कैसा तबीयत कैसी तुम्हारी? मुझे क्या हुआ? अच्छा चलता हूँ। हट चपरगंजू। जारवेस, पिंकू दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहे हैं। तुम जाओ, उस पर नज़र रखो 2 घंटे तक, और अगर कोई साइड इफेक्ट ना हो तो उसका ब्लड सैंपल ले आओ चुपके से। जाओ। जी बॉस। बॉस, 4 घंटे हो चुके हैं और पिंकू एकदम सही सलामत है और छक्के पे छक्के मारे जा रहा है। बॉस, मैं तो खामा खा डर रहा था। देखा जारवेस, मेहनत रंग लाई ना। और अब हमें ये वैक्सीन पूरे मोहल्ले को लगाना होगा।
डायरेक्ट देंगे तो कोई लेगा नहीं, इसलिए हमें इनडायरेक्ट देना होगा बॉस। स्मार्ट हो जारवेस। कहा हुआ भैया, काहे रुकवाए हमें? काहे रुकवाए तुम्हें? हाँ, तुम दूध वाले हो ना, तो मोहल्ले में दूध बांटने जा रहे होगे। अब दूध वाले हैं तो दूध ही बांटेंगे, दारू तो बांटेंगे नहीं। ये भी है, दूध वाले हो तो दूध ही बांटोगे ना, दारू तो बांटोगे नहीं। तो जाओ बांटो फिर, यहाँ खड़े होकर टाइम पास क्यों कर रहे हो? एक पागल आदमी हो यार, पहले तो बुलाते हो। पुष्पा, वो सासू माँ अंदर चाय बनाने गई थी, जाओ देखो चाय बनी कि नहीं बनी, जाओ। हाय दैया, मैं तो भूल ही गई थी, अभी लाती हूँ जी। कामयाबी का वो दौर और मेरा वो घमंड एक पल में चूर हो गया जब मैंने देखा उस मॉलिक्यूल की तबाही। वो मॉलिक्यूल मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है एलेक्स। मैं 3 साल से इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सफल ना हो सका। और अब जब तुम आ गए हो तो हम दोनों मिलकर इसे नष्ट कर सकते हैं। एलेक्स, हे गाइस, तो फिर कैसा लगा वीडियो ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार आप लोगों को वीडियो देख के पता चल गया होगा कि 2-3 महीने से पूरी टीम ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तो फिर एम करते हैं 500 लाइक के, ज़्यादा नहीं है यार, 500 लाइक तो आप लोग कर ही दोगे। तो फिर 500 लाइक और उतने ही ज़्यादा कमेंट्स यार प्लीज़। और अगर आप लोग ये थोपड़ा पहली बार देख लो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है ना उसे दबा देना, ताकि जब इसका दूसरा पार्ट आए, दूसरा पार्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर करो यार, मतलब अपनी फ्रेंड फैमिली जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं सबको भेजो, मतलब ऐसे भेजो जैसे बदला ले रहे हो कि तू देख भाई, मतलब समझ रहे हो ना भाई, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी तो फिर इतना तो बनता है यार। तो एक शेयर, 2 मिनट का काम है, एक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट और लाइक तो फिर आप लोग तो कर ही दोगे वो चीज़। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। And thank you for watching.